ओम शांति। आज 9/12/1970 के बाबा के ये अव्यक्त महावाक्य हैं और टाइटल है पुरुषार्थ का मुख्य आधार है कैचिंग पावर। पुरुषार्थ का मुख्य आधार है कैचिंग पावर। तो उसके लिए बाबा ने कहा सार में पहले कि पुरुषार्थ का मुख्य आधार जो कैचिंग पावर होता है, जैसे बाबा ने कहा साइंस वाले पहले साउंड को कैच करते हैं, वैसे आप क्या कैच कर सकते हो? तो बाबा ने कहा आप बच्चे अपने 5000 वर्ष के दैवी संस्कार को कैच कर सकते हो, लेकिन आप अपना प्रैक्टिकल स्वरूप बनाते हो। मैं यही था, यही हूँ और यही मुझे बनना है। जब आपको पूरी रीति से पक्का निश्चय होगा कि हम ही थे, हम ही हैं और हम ही ये देवी देवता बनने वाले हैं, तो ये कैचिंग पावर हमारे संकल्पों की, आने वाले भविष्य को हम कैच कर लेते हैं, संस्कारों को हम इमर्ज कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा अपनी स्मृति को श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, मैं ही था, कल की बात है। स्पष्ट रूप में ये कैचिंग बच्चों को अंदर तक होनी चाहिए। बाबा ने आज 2 पॉइंट पर और भी कहा कि कुमार अनुकुमार अर्थात अनोखे कुमार हो, हर एक 2 नैनों से 2 स्वरूपों का साक्षात्कार कराने वाले बच्चे हो। तो जो कुमार हैं उनको बाबा आज अनुकुमार के रूप में याद कर रहे हैं, और अनुकुमार माना निराकारी पहला स्वरूप बनाना है बच्चों को, और दूसरा दिव्य गुणधारी फरिश्ता रूप बनाना है, और दैवी रूप जैसे चलता फिरता एक लाइट हाउस बच्चों को बनना है। कुमारों के लिए कहा गया है कि ऐसा अनुकुमार बनना है बच्चों को जो एक अनोखा कुमार बन के दिखाओ, एक लाइट का फरिश्ता दिखाई दे सबको, एक लाइट हाउस, एक माइट हाउस, हमारा स्वरूप सबको दिखाई दे। दूसरा बाबा ने कहा कि समाना और सामना करना ये हमारा एक निशाना हो, कि हमें पहले तो समाना है हर बात को, फिर उसके बाद समा के सामना करना है, और सामना करने के बाद हमें फिर निशाना उस आत्मा पर लगाना है कि हमें हर आत्मा को कोई ना कोई अनुभूति करा के ही भेजना है। बाबा ने कहा एक तो अपने आप को आज हमें अटेंशन दिलाया गेस्ट समझना है, और दूसरा बाबा ने कहा जो एक गेस्ट समझोगे, दूसरा बाबा ने कहा गेट आउट कर दो। किसको करना है? तो बाबा ने कहा कि और आगे के लिए बाबा ने बताया कि अंदर आने नहीं देना है कोई भी कमी कमजोरियों को, तो कमी कमजोरियों को करना है गेट आउट, उन्हें बाहर कर देना है। और बाबा ने कहा अच्छाइयों को अपने अंदर मनसा वाचा करना, 1 सेकंड भी हमें रेस्ट नहीं करना है, तो हमारा कोई भी संकल्प वेस्ट नहीं जाएगा, हमारा हर संकल्प सफल होगा। तो एक तो बाबा ने अटेंशन दिला दिया कि कमजोरियों को हम देंगे, मतलब एक तरीके से जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं उनको हमें गेट आउट कर देना है, और जो एक मेहमान समझकर हमें रहना है अपने अंदर, कि हम एक संसार में एक मेहमान बन के आए हैं, एक गेस्ट बनकर आए हैं, तो अपने आप को गेस्ट हाउस के रूप में देखना है। और उसके बाद मनसा वाचा कर्मणा, 1 सेकंड भी बाबा ने कहा आपको रेस्ट नहीं करना, क्योंकि गेस्ट कभी भी रेस्ट के लिए किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि रेस्ट करना अर्थात अपना टाइम वेस्ट करना। तो ये कुछ महावाक्य पर बाबा ने आज हमें जो है क्लास कराई है, जिसको हम अभी विस्तार के साथ सुनेंगे। बाबा ने कहा आज हर एक को 2 बातें बाबा चेक कर रहे थे कि कितना नॉलेजफुल है, कितना पावरफुल बने हो, उसमें भी मुख्य कैचिंग पावर हर एक की कितनी पावरफुल है, ये बाबा बच्चों में देख रहे थे। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर पर है। जैसे आजकल साइंस वाले आवाज को कैच करने का भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति से आप लोग क्या कैच करते हो? साइंस वाले बाबा ने कहा कि बाहर की आवाजों को कैच कर लेते हैं, तो आप बच्चे क्या कैच कर सकते हो? तो बाबा ने कहा जैसे वह बहुत पहले के साउंड को कैच करते, वैसे आप क्या कैच करते हो? 5000 वर्ष पहले के दैवी संस्कार कैच करते हो। और कैचिंग पावर इतनी आई है, वह तो दूसरों की साउंड को कैच कर सकते हैं, लेकिन आप अपने असली स्वरूप को सिर्फ कैच नहीं करते, लेकिन अपना प्रैक्टिकल स्वरूप भी बनाते हो। सिर्फ कैच ही नहीं करते, लेकिन आप अपना प्रैक्टिकल स्वरूप भी बनाते हो। सदैव ये स्मृति में रखो कि मैं यही था, फिर बन रहा हूँ,
जितना जितना उन संस्कारों को कैच कर सकेंगे उतना हम स्वरूप भी बन सकेंगे। तो अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ, अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ। जैसे अपने वर्तमान स्वरूप का वर्तमान संस्कारों का स्पष्ट अनुभव होता है, ऐसे अपने आदि स्वरूपों को और अपने संस्कारों का भी इतना ही स्पष्ट अनुभव हो। समझा? इतनी कैचिंग पावर बच्चों में चाहिए है। जैसे वर्तमान समय में अपनी चलन व कर्तव्य स्पष्ट और सहज स्मृति में रहते हैं, ऐसे ही अपनी असली चलन सहज और स्पष्ट स्मृति में रहे। सदैव यही दृढ़ संकल्प रहे, यह मैं ही था। 5-4 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की ही बात है। इतना बढ़िया आंसर दिया बाबा ने कि हमें इतना क्लियर नज़ारा दिखाई दे कि कल की ही बात है, हम ही देवी देवता थे और हम ही बच्चे बन रहे हैं। इसको कहते हैं कैचिंग पावर। तो अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाकर जाना, भट्टी में आए हो ना, तो सदैव अपना आदि स्वरूप और आदि संस्कार सामने दिखाई दे। तो अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने से वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही पावरफुल बन जाएगी। बाबा ने कहा कि जब आप बच्चों का भट्टी में आए हो तो अपने आदि संस्कार सामने दिखाई देंगे, तो अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने से एक तो वृत्ति अच्छी बन जाएगी, दूसरी आपकी दृष्टि भी स्वतः अच्छी पावरफुल बन जाएगी। फिर ये कुमार ग्रुप क्या बन जाएगा? अनुकुमार, अर्थात अनोखे कुमार बच्चे बन जाएंगे। ये सारे बच्चे क्या हो जाएंगे? अनुकुमार हो जाएंगे। अनुकुमार का मतलब अनोखे कुमार हो जाएंगे। तो हर एक को 2 नैनों से 2 स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। कितने नैनों से? 2 नैनों से। तो 2 नैनों से बाबा ने कहा बच्चों के 2 साक्षात्कार होंगे। और वो 2 कौन से होंगे? एक तो निराकारी, दूसरा बाबा ने कहा दिव्य गुणधारी। जो हमारा देवताई स्वरूप है वो दिव्य गुणधारी है। तो एक तो निराकारी बिंदु आत्मा, दूसरा अपना दैवी स्वरूप। तो फरिश्ता रूप और दैवी रूप हर एक ऐसे अनुभव करेंगे व हर एक से ऐसा अनुभव होगा जैसे कि चलता फिरता लाइट माइट हाउस होकर चल रहा है। जो भी वो अनुकुमार बने, जो कुमार बच्चे हैं, वो सबको ऐसे दिखाई देंगे जैसे ये चलते फिरते एक लाइट हाउस, एक माइट हाउस चल रहे हैं। तो ऐसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जब 5-4 वर्ष की बात को कैच कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, तो इस अंतिम स्वरूप का अनुभव नहीं होता। अभी जो कुछ कमी रह गई है वह भर करके ऐसे अनुभवी मूर्त बनकर जाएंगे ना, तो देखना कभी कोई कमी रह नहीं जाएगी। जो बच्चे ऐसे तैयार हो जाएंगे उनमें कोई भी कमी रह नहीं जाएगी। तो भट्टी से ऐसा परिवर्तन करके जाना, जैसे कभी कभी सत्युगी आत्माएं जब प्रवेश होती हैं, बाबा ने कहा जैसे कभी कभी सत्युगी आत्माएं जब प्रवेश होती हैं तो उन्हों को इस पुरुषार्थी जीवन का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होता। ऐसे ही आप लोगों को कमजोरियों और कमियों की नॉलेज ही मर्ज हो जाए। जैसे देवी देवताओं को हमारे इस समय का कुछ भी मर्ज नहीं होगा, वैसे ही हम बच्चों को इस समय जो है बाबा जो याद दिला रहे हैं हमारे आदि संस्कार, हमारे अनादि संस्कार, तो बाबा ने कहा आपको भी यहाँ की कमी कमजोरियां ऐसे बिल्कुल मर्ज हो जाएं कि हमारी थी ही नहीं है। तो ये कमियों की नॉलेज की मर्ज हो जाए, इसके लिए विशेष इस ग्रुप को 2 बातें याद रखना होगा। 2 बातें 2 शब्दों में है। एक तो बाबा ने कहा गेस्ट हाउस समझना। 2 बातें 2 स्मृति में रखने को कहा बाबा ने 2 शब्दों में। एक तो गेस्ट हाउस समझना, दूसरा गेट आउट। पहला गेस्ट हाउस, दूसरा गेट आउट, अर्थात बाहर निकालना और आगे के लिए अंदर आने नहीं देना। बाहर निकाल देना है कमी कमजोरियों को और फिर अंदर कभी भी आने नहीं देना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया को सदैव गेस्ट हाउस समझो कि हम यहाँ पर गेस्ट हैं, मेहमान हैं, कुछ टाइम के हैं, हमें ज़्यादा समय यहाँ रहना नहीं है। फिर कभी कमजोरी व कमी का अनुभव नहीं करेंगे
क्योंकि जब ये दो बातें हमारे जीवन में आ जाएंगी, चाहे कुमार हो या कुमारियां हो, तो बाबा ने कहा कि ये दो बातें आपके जीवन को पूरी तरह से कमियों से आपको निजात दिला देंगी। तो उसके लिए हमें पहला तो गेस्ट समझना है और दूसरा हमें अपने आप को समझना है कि हमें जो भी बातें हैं, कमियां हैं, उनको गेट आउट कर देना, उन्हें अंदर आने की हमें परमिशन नहीं देनी, उन्हें निकाल देना है हमें। तो फिर कभी कमजोरी व कमी का अनुभव नहीं करेंगे। सहज पुरुषार्थ लग रहा है सभी को, इस ग्रुप को कमाल करके दिखाना है। इसलिए सदैव ये लक्ष्य रखना कि अब फिर 21 जन्म के लिए रेस्ट करना है। एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन हम 21 जन्मों के लिए रेस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन अभी एक सेकंड में भी मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से रेस्ट नहीं। बाबा ने कहा 21 जन्म के लिए रेस्ट करना है, लेकिन अभी एक सेकंड में भी मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से रेस्ट नहीं है, सेवा से रेस्ट नहीं है। बाबा ने कहा तब ही टाइम, बाबा ने कहा तब ही बेस्ट बनेंगे। जो अपनी मनसा वाचा कर्मणा से अपने को रेस्ट नहीं देगा, वही जो है उसका कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा और वो बेस्ट बन जाएगा। तो बेस्ट बनेंगे ना, समझा? क्योंकि ये है हाई वर्कर ग्रुप। जो भी यूथ आया हुआ है बाबा के सामने, कुमार हैं, कुमारियां हैं, तो बाबा ने कहा इनका काम है, हार्ड वर्कर है ये, और ये हार्ड काम करने के लिए होते। बूढ़े बुजुर्ग हार्ड वर्क नहीं करते, लेकिन जो बच्चे होते हैं, कुमार कुमारियां, ये हार्ड वर्कर, विशेष कुमार हार्ड वर्कर होते हैं। तो हार्ड वर्कर ग्रुप में रेस्ट नहीं होता, कभी रेस्ट नहीं करता और वेस्ट नहीं करता है। बाबा ने कहा ना ही वो अपना टाइम वेस्ट करता है और ना ही वो रेस्ट करता है। इसलिए इस हार्ड वर्कर ग्रुप और रूहानी सेवाधारी संगठन को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझे नहीं, हर वक्त सेवा सेवा सेवा। क्योंकि इस वक्त जो हमारा यंग ब्लड होता है, इस टाइम पर जो भी आप काम कर लेंगे, ये बहुत आगे चलकर आपको बहुत प्रत्यक्ष करेगा। अगर अभी से टाइम वेस्ट करने की आदत पड़ गई तो उम्र के हिसाब से बाबा कहते फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और ध्यान रखना है कि हम हार्ड वर्कर हैं। यह है नाम का काम, ये भी याद करना, सेवा प्रति स्वयं को भी ऑफर करना है, तभी बाप दादा से आफरीन भी मिलेगी। जो ऑफर करेगा उसी को आफरीन मिलेगी। हार्ड वर्कर व रूहानी सेवाधारी ग्रुप को सदैव यह स्लोगन याद रखना, समाना और सामना करना हमारा निशाना हो। एक तो हमें समाना है, दूसरा बाबा ने कहा है समाने के साथ सामना करना है, और तीसरा हमारा एक यही दोनों बातों पर निशाना है। ये इस ग्रुप का स्लोगन होगा, समाना माया से सामना माया से करना है, ना कि दैवी परिवार से सामना करने जाना। क्योंकि कई बार बच्चे उल्टा कर देते हैं, जहाँ सामना करना चाहिए है वहां पर बाबा कहते समा लेते हैं, और जहाँ समाना चाहिए वहां सामना कर लेते हैं। तो ये भी चेक करना है कि कहाँ समाना है और कहाँ सामना करना। पर दैवी परिवार की आत्माओं से हमें अपने आप को समाना है, माने जो भी उनकी कमी कमजोरियां हैं उनको हमें दैवी परिवार में समाना है, ना कि दैवी परिवार का सामना करना है। उनके संस्कारों से टकराना नहीं है, हमें उनकी चीजों को समाकर आगे बढ़ते जाना है। तो समाना क्या है? अपने पुराने संस्कारों को समाना है, अपनी जो कमियां हैं, चाहे वो परिवार में हो चाहे हमारे खुद के अंदर है, उन सभी कमी कमजोरियों को हमें अपने अंदर समाते हुए और आगे बढ़ते चले जाना है। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है, तभी हम सर्विसेबल बनेंगे। अच्छा, तिलक समारोह देखकर राज तिलक समारोह याद आता। अब ये तिलक संपूर्ण स्थिति में रहने के लिए फिर मिलेगा राज तिलक। बाबा ने कहा अभी तो है संपूर्ण तिलक, फिर आगे मिलेगा राज तिलक। ये तिलक है प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का तिलक। इतनी पावर है, रूहानी सेवाधारी ग्रुप के लिए ये खास शिक्षा दे रहे बाबा। तो अपने को जितना अधिकारी समझते हो उतना ही सत्कारी बनो। पहले सत्कार देना है, फिर अधिकार लेना है। सत्कार और अधिकार दोनों साथ साथ हों। अगर सत्कार को छोड़ सिर्फ अधिकार लेंगे तो क्या हो जाएगा? जो कुछ किया वह बेकार हो जाएगा। तो अधिकार के साथ बाबा ने कहा क्या लेना है हमें? अधिकार तो लेते हो लेकिन सत्कार। तो अगर सत्कार को छोड़कर सिर्फ अधिकार लेंगे तो क्या होगा? सब कुछ बेकार हो जाएगा।
इसलिए दोनों बातों को साथ रखना, सत्कार भी और अधिकार भी, ये दोनों बातें याद रहेंगी तो बाबा ने कहा आपका कुछ भी बेकार नहीं जाएगा, सब कुछ सफल हो जाएगा और सफल करने वाला ही सफलता मूर्त बन जाता है। तो हमें इन दोनों बातों का भी ध्यान रखना है। तो आज बाबा ने दो दो बातें करके हमें बहुत सारी बातें पक्की कराई हैं। तो वो कौन कौन सी दो दो बातें हैं जिसको आप सभी सुनाएंगे कि कौन सी दो दो बातों पर बाबा ने खास हमें अटेंशन दिलाया हुआ है। ओम शांति।